दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी वीडियो, एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी अ पर्सपेक्टिव वीडियो, और मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जिससे तुम्हारे बोर्ड्स को देखने का नजरिया ही थोड़ा सा बदल जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अर्पित सोनी फ्रॉम सोल्वेक्स। स्टूडेंट्स के दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है। कुछ लोगों को डर लग रहा होता है बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर, कुछ लोग परेशान होते हैं अपने प्री बोर्ड्स के स्कोर्स को देखकर, कुछ लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कंपैरिजंस की वजह से कि यार मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है, या हमारे माता पिता उनके साथ हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम खुद ही अपने आप को अपने दोस्तों के साथ, अपने मेट्स के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे होते हैं। बच्चों देखो, मैं तुम्हें सही बताऊं ना, ये बहुत छोटे लेवल की चीजें है। अब तुमको थोड़ा सा बड़ा होकर सोचना पड़ेगा। तुम बोर्ड एग्जामिनेशन फेस करने वाले हो, तो अब तुम्हें धीरे धीरे इंटेलिजेंस डेवलप करनी पड़ेगी। साथ ही में तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तुम्हारे साथ क्या शेयर करने वाला हूं, बहुत अच्छे से समझना। हम बोर्ड को सिर्फ मार्क्स का जरिया नहीं समझ रहे, हम बोर्ड को एक ऐसा प्रोजेक्ट समझ रहे हैं कि इसके थ्रू कैसे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं समझाता हूं आपको पॉइंट। आज के 5 साल बाद क्या आपको आपका बोर्ड स्कोर इतना इंपॉर्टेंस या इतनी सिग्निफिकेंस रखेगा? आज के 5 साल बाद सोचो कि सर ये मेरी मार्कशीट है, इसमें ये लिखा हुआ है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट होगा? देखो, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा। मैं सच बताऊं तो, मैं तुमसे थोड़ा सा बड़ा हूं, मैं सब तुमको ये बता सकता हूं कुछ बातें। तुम्हारे साथ क्या रहेगा पता है? तुम खुद रहोगे। जो तुम सीखते चलोगे ना इस पूरी जर्नी में, तुम खुद रहोगे। तुम्हारा स्टैंडर्ड अपग्रेड होगा बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद। स्टैंडर्ड अपग्रेड मतलब तुम अगर 10th में हो तो 11th में आ जाओगे, 12th में हो तो डेफिनेटली फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाओगे। सिर्फ स्टैंडर्ड को ही अपग्रेड करना है या सर खुद को भी अपग्रेड करना है? अगर खुद को अपग्रेड करोगे तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड अपग्रेड जैसी बात समझ में भी आएगी। पॉइंट यही है कि बोर्ड्स क्या है सर, बोर्ड्स देना इंपॉर्टेंट क्यों है? बोर्ड्स देना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड्स तुम्हारे सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है या एक ऐसा बैटल ग्राउंड प्रेजेंट करता है जिससे तुम अपने मेंटल मसल्स को ट्रेन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, और कुछ ऐसे स्किल सीख सकते हो जो तुम्हें कोई भी कहीं से भी खरीद कर नहीं दे सकता। वो स्किल्स के कुछ नाम बताऊं तुम लोगों को? दैट इज गोइंग टू बी वर्क एथिक, दैट इज गोइंग टू बी सेल्फ एस्टीम, दैट इज गोइंग टू बी कॉन्फिडेंस, दैट इज गोइंग टू बी कंसंट्रेशन, दैट इज गोइंग टू बी सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन अ प्रोजेक्ट। ये सब चीजें कोई सिखा नहीं सकता। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम। और मैं हमेशा कहता हूं बोर्ड्स आर हियर टू इंट्रोड्यूस यू टू योर स्ट्रॉन्गर वर्जन, योर बेटर वर्जन, योर कॉन्फिडेंट वर्जन। सिंपल सी बात है। पुट योर सेल्फ इन टू द फायर। सर मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, भाई पढ़ाई अच्छी लगती है तो बोर्ड्स के पीछे जान लगा दो। अरे 20-50 दिन की पढ़ाई के अंदर तुम इसको एक ऐसा प्रोजेक्ट समझो कि तुम्हारे सामने एक प्रोजेक्ट आया है। अब इस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम को मैं समझूंगा और जाकर लिख कर आ जाऊंगा। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। तुम स्ट्रेटेजी कौन बताएगा सर, टाइम टेबल कौन बनाएगा? भाई ये पूरा प्रोजेक्ट तेरा है ना, तो तुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा इसे हैंडल कौन कर रहा है, इसे लीड कौन कर रहा है। तुम लीड कर रहे हो तो टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए तुम्हें, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए तुम्हें। क्यों सर हम कैसे बनाए, हम तो बच्चे हैं? नहीं मेरे भाई, ऐसा तो तुम्हें जिंदगी भर ही ऐसा लगेगा हम तो बच्चे हैं। कुछ कुछ काम खुद भी करना सीख लो। डेफिनेटली टीचर्स हेल्प करते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही रॉ और एक जर्नलाइज्ड एडवाइस होती है। टाइम टेबल सर कैसे करे कैसे नहीं करे, भाई ये कुछ चीजें सब्जेक्टिव होती है। तुम खुद डिसाइड करते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए पॉइंट यही है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो अच्छे बच्चे हो तो पक्का पक्का करो। लेकिन अगर तुम्हें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है तो मैं कह रहा हूं तुम्हें, तुम्हें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है ना, लेकिन एक बार इस साल का बोर्ड पेपर के अंदर ये 20-50 दिन भयंकर मेहनत करो। कितनी भयंकर, मतलब अपने आप को उस आग में तपा दो। जब तुम उस तपती हुई आग से निकल कर आओगे, मार्क्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, निकल कर आओगे ना, तो तुम्हारी आंखों में एक चीज होगी, वो ये होगी कि मेरे भाई जिस काम में मुझे मजा नहीं आता उस काम में मैं इतनी आग में तप सकता हूं। तो जिस दिन मुझे मेरे इंटरेस्ट वाला काम मिलेगा उस दिन तो भाई वी विल बी लीडिंग द इंडस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें बस ये कहना चाहता हूं भाई कि ये जो टाइम है अभी बोर्ड्स का, ये तुम्हारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें तुम अपने आप को साबित कर सकते हो। अपने आप को, समाज वगैरह बहुत एक सेकेंडरी मैटर है। अपने आप को साबित करो कि जब मैं कोई बेंचमार्क सेट करता हूं, जब मैं कोई टारगेट सेट करता हूं तो मैं उसे अचीव भी करता हूं। और जब तुम्हारे अंदर ये बिलीफ बन जाएगा ना, अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे एविडेंसेस मिलेंगे तो ये बिलीफ बन जाएगा। जब ये बिलीफ बन जाएगा फिर तुम देखना कि तुम फोड़ते चले जाओगे। इंसान दो ही तरह के फोड़ते हैं इस पूरी दुनिया में। एक वो जिनकी फोड़ने की आदत होती है, जो लगातार हर काम में एक्सेलेंस को चाहते हैं कि भाई नहीं यार इस काम को भी बेस्ट करेंगे, इसको भी बेस्ट करेंगे। वो इंसान फोड़ता है हर चीज में, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अंदर, पढ़ाई में, सब चीज में। दूसरा इंसान कौन होता है जो फोड़ता है? जिसको बहुत सारे जख्म मिलते हैं, जिसके पास कोई भारी ट्रॉमा होता है। लेकिन अपन नहीं चाहते कि अपने साथ कोई सेकंड वाला केस हो।
अपने पास चांसेस है तो अपन फर्स्ट वाले केस में ही आएंगे कि जहां सर हम हमारी रिदम से बनेंगे। हम हमारी रिदम से, मैं कह रहा हूँ पढ़ने को लेकर बैठो, पढ़ो रोज पढ़ने को लेकर। हाँ सर, क्या करना है आज, आज का टारगेट क्या है, उस टारगेट को लिखो और उसको अचीव करो, सिंपल सी बात है। और रिदम बनाओ, रिदम, रिदम बहुत इंपॉर्टेंट। रिदम, इंसान को तोड़ोगे तो तुम्हें मिलेगी हड्डियां और मांस, लेकिन इंसान की जर्नी को तोड़ोगे, स्पेसिफिकली अचीवमेंट्स और फेलियर्स को, तो तुम्हें मिलेंगी हैबिट्स। और हैबिट्स इज नथिंग। हैबिट्स क्या है भाई? तुम्हारा रिदम, तुम्हारा रूटीन, यही तो हैबिट्स है। बस इस बात को आज इस वीडियो से लेकर जाओ। बोर्ड्स सिर्फ मार्क्स का तरीका नहीं है, बोर्ड्स तुम्हें अपग्रेड करने आया है। सिर्फ तुम्हारे स्टैंडर्ड को नहीं, तुम्हारी क्लास को अपग्रेड करने नहीं आया, तुम्हें अपग्रेड करने आया ताकि तुम थोड़े से और एडल्ट बन सको, थोड़े से समझदार बन सको, इंटेलेक्चुअल बन सको। और मार्क्स की रही बात, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मार्क्स अच्छा आ गया ना तो बहुत अच्छी बात रहेगी और कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन अगर मार्क्स बेकार भी आ गए और फिर भी अगर तुम किसी को बताओगे, अपने माता पिता को, तो उनको आंखों में नजर आएगा कि यार बहुत मेहनती आदमी है ये, इसको रिजल्ट नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन ये मेहनती आदमी बहुत है। एंड दैट इज द रियल रेस्पेक्ट दैट यू कैन अर्न। तो बात याद रखना, बोर्ड्स आर हियर टू इंट्रोड्यूस यू टू योर बेटर वर्जन। इस वीडियो को शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ जिसको अभी थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है, जिसको ऐसा लग रहा है कि सर मैं तो बोर्ड्स फाइट नहीं कर सकता। अरे मेरे भाई, बोर्ड्स क्या फाइट नहीं कर सकता तू? अपने अंदर जोश भर भाई, बच्चा नहीं है तू अब। अपने अंदर जोश भरो और एक स्ट्रैटेजी बनाओ, पढ़ो लिखो। बोर्ड्स एक तरीका है जिंदगी में ऊपर पहुंचने का, तो क्यों इस तरीके को मिस करना है? वाई टू वेस्ट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी? ठीक है, साल भर तो मजे कर ही है ना, 2 महीने, 1.5 महीना, 1 महीना पढ़ के क्या हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।